Hello friends, welcome back to my new class. तो today we are going to discuss about in this sentence. हमारे लास्ट जो क्लास में हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट सभी पढ़ लिए थे, उसके पार्ट क्या होते हैं सभी हमने पढ़ लिए थे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो सेंटेंस होते हैं वो भी हमने लगभग कंप्लीट कर लिए थे। तो इस क्लास में हम जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट रह गया था उस पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे तो हमारा आज का जो पार्ट लास्ट हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रह गया है वो है हमारा निगेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था, उसका निगेटिव क्या होता है वो भी पढ़ लिया था, उसका इंट्रोगेटिव क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया था। लेकिन जो हमारा लास्ट आज का जो लास्ट है वो है निगेटिव। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में हम निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम जानने की यही कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का जो निगेटिव पार्ट है उसे हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कोई कठिन नहीं है, आइए तो शुरू करते हैं, बस समझने पे होता है। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस का रूल क्या कह रहा है, लेकिन रूल पहले बाद में जानेंगे, सबसे पहले पहचान जान लेते हैं क्या होता है। कि देखिए, जो इंट्रोगेटिव होता है उसका मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, आपको पता होगा इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस है जिसके किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो रहा हो, जैसे किसी भी कोई भी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन मार्क यानी कि कोई प्रश्न पूछा गया हो, ठीक है, या कोई प्रश्न बोल रहा है या कोई बता रहा है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन मार्क शब्द यूज होता है, जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं बीच में किसी भी सेंटेंस के बीच में, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और निगेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी सेंटेंस के बीच में नॉट का यूज हो रहा हो, ठीक है, तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका रूल क्या कह रहा है, हमें रूल कुछ नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, इज एम आर। जो सेंटेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है हम सबसे पहले उसका यूज करेंगे। याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके जो सेंटेंस का जो हमारा जो रूल होता है हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सबसे पहले यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो रही है, इसकी हेल्पिंग वर्ब ये है कि सबसे पहले इज और एम और आर का यूज करेंगे सेंटेंस के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, फिर लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि देखिए सेंटेंस जो सब्जेक्ट सेंटेंस जो होते हैं जो और जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इस एम यानी कि सेंटेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे लेकिन ये हो गया। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है, जैसे क्या हुआ विद्यालय नहीं जा रहा है, क्या हुआ विद्यालय नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए जैसे जो ये प्रश्नवाचक, एक ये शब्द यहाँ पे यूज हो रहा है और ये निगेटिव। ठीक है, ये जो यूज हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये हमारा है निगेटिव सेंटेंस और ये है हमारा प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो अब लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म होगा, जो मतलब सब्जेक्ट जो होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इज एम आर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है। ठीक, तो इसके साथ में क्या लगा लेंगे, देखिए जैसे वह है, लेकिन सबसे पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी हम लगाएंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के हम किसके साथ में लगाएंगे, सब्जेक्ट जो होगा उसके हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में लगाएंगे। जैसे सब्जेक्ट हमारा ही है यानी कि वह है, तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे, ही के साथ में इज का यूज करेंगे। ठीक है, तो जब क्वेश्चन मार्क यानी कि जो इंट्रोगेटिव से अगर पहले आ रहा है तो सहायक क्रिया उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है वो सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, तो क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले जो लगा है रूल में हम वही सबसे पहले लगाएंगे। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी हम लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है यानी कि वह है, तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। ठीक, तो क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है, तो हो जाएगा इज, फिर क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें हमारा है वह, तो ही इज हो गया ही। फिर क्या है हमारा नॉट, नॉट लगा देंगे, ही इज ही नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बन जाएगा हमारा क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है, तो इज ही नॉट, गो मिस होता है जाना, आईएनजी है, आईएनजी लगा देंगे। कहां जा रहा है, स्कूल, बस हो गया। ठीक, फिर इसके बाद है हमारा अगला है, तुम यहां क्यों नहीं पढ़ रहे हो। क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ये क्योंकि क्या होती है, वाई, वाई। फिर है तुम यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है, तो तुम के साथ में क्या यूज करेंगे, हेल्प वर्ब आर, तो वाई आर। फिर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें हमारा यू है, तुम है यानी कि, तो हो जाएगा वाई आर यू नॉट, क्यों नहीं पढ़ रहे हो,
तो वाई आर यू नॉट, रीड मीन्स होता है पढ़ना, फिर क्या है हमारा आईएनजी, आईएनजी लगा देंगे। रीडिंग, तुम यहां क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो वाई आर यू नॉट रीडिंग हियर, ठीक है। फिर है अगला हमारा, हम तुम्हारी आज्ञा क्यों नहीं मान रहे हैं, तो हमारा इंट्रोगेटिव क्या है, क्यों, क्यों के साथ, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई, हम है, हम हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन हम के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हम की इंग्लिश होती है वी, वी के साथ यूज करेंगे आर, तो वाई हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो वाई आर वी, फिर क्या है हमारा नॉट, हम तुम्हारी आज्ञा क्यों नहीं मान रहे हैं, तो वाई आर वी नॉट, OBEYING, ओबेइंग, तुम्हारी आज्ञा, योर, योर, ठीक है। फिर अगला है हमारा, क्यों तुम नदी में पत्थर नहीं फेंक रहे हो, क्यों तुम नदी में पत्थर नहीं फेंक रहे हो, क्यों है पहले इंट्रोगेटिव क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई, फिर हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाएंगे उसके साथ, क्यों है सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट हमारा क्या है क्यों, तो क्यों के साथ में क्या लगाएंगे, क्यों है, क्योंकि हो गई वाई, सब्जेक्ट क्या है तुम के साथ क्या लगाएंगे आर, क्योंकि यू आर होता है उसी के साथ, तो वाई आर यू, फिर क्या है नॉट, नॉट, वाई आर यू नॉट, नदी में पत्थर नहीं फेंक रहे हो, तो वाई आर यू नॉट थ्रोइंग, थ्रो मीन्स होता है फेंक ना, आईएनजी है, आईएनजी लगा देंगे, थ्रोइंग स्टोन्स इन द रिवर, ठीक है, इन द रिवर। अगला है, माली बगीचे में पानी क्यों नहीं दे रहा है, लास्ट है हमारा, माली बगीचे में पानी क्यों नहीं दे रहा है, ये क्यों है, तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है वाई, माली बगीचे में पानी क्यों नहीं दे रहा है, तो माली है, माली के साथ क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, तो वाई इज गार्डनर, फिर क्या है नॉट, गिविंग मीन्स होता है देना, GIVE, गिव मीन्स होता है देना, आईएनजी लग हो जाएगा, तो गिविंग, माली बगीचे में पानी क्यों नहीं दे रहा है, तो वाई इज गार्डनर नॉट गिविंग वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है। लेकिन अब इसको हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। देखिए जैसे जो हमारा सेंटेंस का रूल क्या करें, सबसे पहले इंट्रोगेटिव में याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें किसी, याद रखिएगा चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है, चाहिए तीनों सेंटेंस हो, तीनों सेंटेंस, इन तीनों सेंटेंस में कोई भी अगर सेंटेंस आप क्वेश्चन मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द पढ़ रहे हो आप, तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, सबसे पहले जो किसी भी सेंटेंस चाहे आप पढ़ रहे हो उसकी अगर जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले ले आना, सेंटेंस इंट्रोगेटिव आपसे बन जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सबसे पहले यूज करेंगे, बस बन जाएगा सेंटेंस। तो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, देखिए जैसे इज एम आर सबसे पहले लगाना, हमने भी वही किया, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले इज एम आर कर देंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे जो चीज करता यानी कि करता, अब पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा, इस वीडियो में थोड़ा समझ लेते हैं कि मतलब करता मतलब सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए सब्जेक्ट का मतलब होता है कि करता मतलब कौन कर रहा है, ठीक है, तो उसे करता कहते हैं। अब वर्ब का क्या होता है, ये हो जाएगा क्रिया, वर्ब हमारा होता है क्रिया, ठीक है, और कर्म हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये तो हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो हमने समझ लिया, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस का जो इंट्रोगेटिव है वो हमारा है, इंट्रोगेटिव में हमने फिर बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले सहायक क्रिया पहले लग जाएगी, ठीक है। तो पहला हमारा सेंटेंस हो रहा है कि क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है, क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है,
क्या है, तो इसमें नो चेंज, सबसे पहले सहायक क्रिया का यूज करेंगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है वह के साथ वह हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, तो देखिए वह हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे, इज एम आर का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट जो होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सहायक क्रिया का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है वह, यानी कि ही। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ये है, तो इसके साथ में हम यूज करेंगे इज। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, लगा दिया। फिर क्या हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, तो ही के साथ क्या लगा देंगे, नॉट, क्योंकि नॉट भी लगा है, नॉट। ठीक, अब क्या कर रहा है, क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा है, तो ही इज, ही नॉट, गो मिस होता है जाना। आईएनजी क्यों लगा है, क्योंकि वर्ब के बाद ठीक क्या है, और आईएनजी, आईएनजी लगा दिया। टू स्कूल, स्कूल जा रहा है, हो गया। अगला है, तुम यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों अगर आ रहा है, क्यों की जगह कोई भी हो सकता है, क्यों की जगह कब भी आ सकता है, क्यों भी आ सकता है, कहां भी आ सकता है। ठीक है, अगर ये तीनों आ रहे हैं, अगर ये तीनों सब्जेक्ट क्यों, कब और कहां, ये अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। वाई के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लगा दिया। क्या लगेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, फिर क्यों, तुम सब्जेक्ट है हमारा, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आर का यूज करेंगे। तो वाई आर, कहा गया ये वाला, हाँ, वाई आर। फिर क्या है सब्जेक्ट हमारा, यू है, तुम, वाई आर यू। फिर क्या है, नॉट, नॉट लगा दिया। रीड मिस होता है पढ़ना, आईएनजी है रीड के बाद, आईएनजी लगा दिए। हियर, हियर हो गया। ठीक है, अगला है, हम तुम्हारी आज्ञा क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे हैं, हम तुम्हारी आज्ञा क्यों नहीं मान रहे हैं, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि तुम्हारी है यानी कि योर, तो हम है, हम के साथ क्या लगाएंगे, आर का यूज करेंगे। ठीक, हम तुम्हारी आज्ञा क्यों नहीं मान रहे हैं, तो हम के साथ देखे क्यों है, ये क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई, वाई हमने लिख दिया। फिर हम है, वाई आर वी सब्जेक्ट, फिर नॉट, ओ भी मिस होता है मानना, उसके बाद ठीक आईएनजी है, आईएनजी लगा दिया। किसकी मान रहे हैं, जो हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, योर, यानी कि तुम्हारी आ गया। ठीक हो गया। क्यों तुम नदी में पत्थर नहीं फेंक रहे हो, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, वाई लगा दिया हमने। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, तुम के साथ सब्जेक्ट के हिसाब से यू, यानी कि तुम है, तुम के साथ क्या लगाएंगे, आर, तो वाई आर यू। नॉट है, नॉट लगा दिए। वर्ब है, वर्ब हमारा क्या है, ये थ्रो, मतलब फेंक रहा है। क्या फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है। कहां फेंक रहा है, इन द रिवर, नदी में पत्थर फेंक रहा है। ठीक, अगला है हमारा, माली बगीचे में पानी क्यों नहीं दे रहा है, यहां इधर ही आया, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई। माली है भैया, तो माली के साथ में क्या लगाएंगे, माली के साथ में लगाएंगे गार्डनर, यानी कि उसके साथ हो जाएगा इज। तो क्यों है, क्योंकि हो जाएगी वाई, उसके साथ लगेगा इज, इज। गार्डनर हमारा सब्जेक्ट है भैया, माली तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ना, तो वो हमने लगा दिया। उसके बाद नॉट, नॉट लगा दिया। गिव मिस होता है देना, आईएनजी लग जाएगा तो गिविंग हो जाएगा। क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। द प्लांट्स, किसको पानी दे रहा है, प्लांट्स को पानी दे रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपको ये भी जैसे मान लीजिए आपको समझ में नहीं आया कि हेल्पिंग वर्ब हम किसके साथ क्यों लगाएंगे, मतलब किसके साथ में क्या लगाएंगे, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये आई के साथ एम का यूज करेंगे। देखिए, अगर इधर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन आया होगा समझ में, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आई के साथ एम का यूज करेंगे, यू के साथ आर का यूज करेंगे, दे के साथ आर का यूज करेंगे, वी के साथ आर का यूज करेंगे, ही का इज के साथ यूज करेंगे, ही के साथ इज लगाएंगे, मतलब कि ठीक है। और जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एम आर का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप बस इस रूल को फॉलो कीजिए, सेंटेंस कोई भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये रूल समझ में आया होगा तो आप हजारों सेंटेंस इसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आया तो आप सेंटेंस किसी भी तरीके से हो, आप धज्जियां उखाड़ देंगे उसकी धज्जियां। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।